स्वागत है दोस्तों आपका राज टेक्निकल टूल्स के इस नए चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको यहाँ पर हम नए नए टूल्स की जानकारियाँ देते हैं जो कि बहुत सस्ते और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारी मेड इन इंडिया लो प्राइस, जिसमें एज ग्लास भी हो जाता है OCA मशीन का। तो मार्केट में चाइनीज़ वॉशिंग मशीन काफ़ी महंगी भी है, ख़राब होने पर रिपेयरिंग भी नहीं हो पाती उनकी, या होती तो है बहुत महंगी रिपेयरिंग होती है, लेकिन इतनी वजन वाली मशीन को उठा के लाना ले जाना बड़ा मुश्किल रहता है और रिपेयरिंग की गारंटी भी नहीं होती है। तो इसीलिए आजकल लोग सबसे ज़्यादा हमारी ये मशीन पसंद कर रहे हैं। तो आज ये मशीन लेने हमारे सहारनपुर से कस्टमर आए हुए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं बैठे हुए हैं। तो इन्होंने पहले चाइनीज़ मशीन चला रखी है, लेकिन अभी इन्होंने एक और नई दुकान खोलनी है, तो उसके लिए एक मशीन लेने आए थे। तो इन्होंने यूट्यूब पे सर्च करा तो हमारी मशीन को इन्होंने देखा, काफ़ी अच्छी लगी, तो आज ये लेने आए। तो उसके लिए लाइव डेमो सबसे पहले लेना चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपने इन कस्टमर्स के साथ इनको भी ये डेमो दें, मशीन का काम कैसे करती है बताएं, और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएं, ताकि आप भी अगर सोच रहे हैं उसी मशीन लेना कम बजट में अच्छी, तो आपको ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि मेड इन इंडिया चीज़ें भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मशीन को पावर दे दिया है इसको, ठीक है, और उसके बाद हम मशीन को करेंगे ऑन। यहाँ पर दो बटन है, देखो जी, एक तो ये और एक ये होता है हीटर का बटन, ठीक है। ये आप चालू ही रखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इसका मेन पावर बटन है मशीन का, तो इसको ऑन कर देते हैं। बटन को ऑन करने के बाद मशीन हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें रखना पड़ेगा मशीन के अंदर जो भी हमें ग्लास फिक्स करना है वो, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं और डिस्प्ले को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और अब हम इसके ऊपर ये ग्लास फिक्स करेंगे। तो आजकल OCA लगे हुए ही ग्लास मार्केट में मिलते हैं। इन पे लगी हुई OCA ओरिजिनल होती है, जिसमें बबल नहीं आते, ना तो अभी ना बाद में। लेकिन जो अलग से OCA पेपर मिलते हैं मार्केट के अंदर, जिनको हम ग्लास पे लगा करके फोल्डर बनाते हैं, तो वे पेपर आप चाहे जितने ही महंगे ले लो, सब लोकल आए हुए हैं मार्केट के अंदर। शुरुआत में जब नई नई OCA पेपर आए थे तो वे ओरिजिनल थे, अब सब लोकल है, बेकार है, उनसे काम नहीं होता। लेकिन जो गिलास पे लगा हुआ OCA पेपर आता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा यही वाला ही ख़रीदना चाहिए, ऐसा ही गिलास ख़रीदना चाहिए जिस पे OCA लगा हुआ हो। तो जो OCA लगा रहता है ना, OCA ग्लू पेपर होता है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ये कवर लगा होता है पन्नी, इसको हम हटा देंगे। और उसके बाद अच्छे से और बिल्कुल बीचों बीच देख के हम गिलास को रख देना है। और ये देखिए गिलास लग गया और बीच में से हमने दबा देना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस ये रहेगा कि हम मशीन का वैक्यूम वाला सेक्शन का गेट खोलकर फोल्डर अंदर रख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसे कर देंगे बंद। और सबसे पहला हमारा काम रहेगा वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले वैक्यूम करें। तो ये है वैक्यूम का बटन, वैक्यूम को हम कर देंगे ऑन। जैसे हम वैक्यूम को ऑन करेंगे वैसे ही ये देखिए, ये वैक्यूम वाली सुई है, एक बार यहाँ दिखाना, ये ऑटोमेटिकली उल्टी साइड जाना शुरू हो जाएगी, मगर ये नहीं जा रही है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ से ये कहीं से एयर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा दरवाजे को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद तुरंत ये उल्टी दिशा में जाना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके अंदर का जो वैक्यूम है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मशीन जब नई नई होती है तो हमें हल्का सा प्रेस करना पड़ जाता है। मशीन जैसे ही 2-4 बार 10 बार यूज़ हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली गेट अपने आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें इंतज़ार करना है कि वैक्यूम की जो सुई का आखिरी तक जाने का। तो ये समझो कि 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर ये नीचे चली जाएगी सुई, वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा। वैक्यूम होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि हवा जो होती है ना, जब हम किसी भी हवा को किसी चीज़ में से निकालते हैं या कहीं भी किसी भी सेक्शन में कोई हवा रहती है तो उसके अंदर नमी भी होती है, और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा हवा में नमी रहती है। तो वैक्यूम करने से हवा बाहर निकल जाती है, साथ में नमी भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो एकदम पानी ना रहने की वजह से बबल नहीं आते। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये वैक्यूम हो चुका है अच्छे से। अब हमें करना है फोल्डर को पंच।
फोल्डर को पंच करने के लिए सबसे जो पहला काम हमारा होगा, ये पंचिंग बटन को ऑन कर देना। पंचिंग बटन ऑन तो हो गया लेकिन पंचिंग हुई नहीं। तो ये फंक्शन हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा फोल्डर हमने इसमें रखा है। बहुत नाजुक फोल्डर रखा है या अच्छा फोल्डर रखा है, कोई एलईडी फोल्डर रखा है या कोई लोकल फोल्डर रखा है। तो अगर हम चाइना मशीन में ये फोल्डर रखते हैं तो उनमें टूटने के चांसेस होते हैं। आजकल के जो फोल्डर है इस मशीन में बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि पंचिंग का कंट्रोल हमने अपने हाथ में ले रखा है। तो पंचिंग ऑन तो कर दी है लेकिन हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पंचिंग करने के लिए वापस पहुंचाना है वैक्यूम वाले बटन की तरफ, और इस बटन को यहाँ तक आधे तक लेके आना है ताकि हमारी पंचिंग हो जाए। ठीक है जी। तो ये तीसरा स्टेप हमारा है कि जैसे हम इसको ऐसे करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये पंचिंग यहाँ पे हो गई है। उसके बाद आपको पंचिंग को कर देना है ऑफ। तो देखिए ये यहाँ पर ये वापस बैक चला गया। ठीक है। और अब हमें ये जो है ना वैक्यूम, इसको भी बंद कर देना चाहिए। तो ये तो था पंचिंग का प्रोसेस। ठीक है। अब इसके अंदर रह गए हैं बबल। ठीक है। अब ये जो बबल हटाने का काम करेगा हमारा बबलर। तो अब हमें इस फोल्डर को या तो पन्नी में डाल के या ऐसे ही आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसका गेट जब हम खोलेंगे तो ये ऊपर की तरफ चिपक जाएगा। इसके ऊपर हमने मैग्नेट का सिस्टम का रखा है जिससे गेट ऊपर चिपक जाए और हम आराम से कोई भी जो है ना फोल्डर इसके अंदर रख दें। ठीक है। रखने के बाद गेट को कर देंगे बंद। गेट को बंद करने के बाद आ जाएंगे साइड में। तो यहाँ पर जो ये बटन है वैसे तो ऑफ रहता है लेकिन हम इसको ऑन कर देते हैं ना, तब जैसे ऑन करेंगे तो वैसे ही इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और ये गेट अपने आप लॉक हो जाएगा। अगर ना हो तो हल्का सा हम यूँ टच कर लेंगे और देखेंगे कि जो हमारी सुई है, जो कि प्रेशर की सुई है, वो उठना शुरू हुई या नहीं हुई। इस सुई का इंतज़ार हम उठने का करते हैं तब तक जब तक ये अपने आप रुक ना जाए। मतलब जब इसके अंदर जितनी हवा की ज़रूरत होगी उतनी भरने के बाद ये सुई अपने आप रुक जाएगी। तो अब बस हमें वेट करना है इस सुई के रुकने का, फिर उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये सुई यहाँ पर आकर अपने आप रुक गई है और मशीन भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। ठीक है। इसके अंदर हमने लगा रखा है एक सेफ्टी फ्यूज़ लगाया हुआ है, एक सेफ्टी टाइप की एक चीज़ अंदर लगाई है मशीन छोटी सी, जिससे क्या होगा कि जितना भी प्रेशर इसे चाहिए उतना होने के बाद सुई तो रुक जाएगी, साथ में मशीन भी बंद हो जाएगी। आप छू के देख सकते हैं मशीन एकदम बंद है, अंदर का प्रोसेस बिल्कुल बंद है। तो एक तरीके से सेफ्टी का सिस्टम भी है। अच्छा, उसके बाद आप चाहो तो मशीन को ऑफ कर सकते हो, पावर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको 2 मिनट बाद फोल्डर निकाल लेना है। ठीक है। तो एक बार टाइम देख लेते हैं। 2:48 हो गए हैं। तो अभी हमें निकालना है 2 मिनट बाद। ठीक है। वैसे तो बबलर में रखने का जो टाइमिंग है वो 2 मिनट नहीं होती है, 5 मिनट भी होती है, कई बार 10 मिनट भी रखना पड़ जाता है। हमारी मशीन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट रखो, आपके जो बबल है वो निकल जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने मशीन चला रखी है पहले भी, तो यहाँ से साइडों से कई बार लॉक हो जाता है फोल्डर। वो पंचिंग करने के बाद भी बबलर जब बबल जाते नहीं उसके ना, तो उसको दोबारा काट के करना पड़ता है। इसमें नहीं करना पड़ेगा, दोबारा कट ये निकाल देगा। कई बार पूछते हैं मुझसे कई कस्टमर आकर के, सर आपको कैसे आइडिया आया है ये सब करवाने का, कैसे बनाते हो आपने इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है छोटी सी मशीन के अंदर। तो वो इसलिए हम दे पाते हैं, उनको बताते हैं कि क्योंकि हम खुद रिपेयरिंग करते हैं, खुद ही काम करते हैं, हमें पता है कि इस मशीन में हमें क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो वे प्रॉब्लम और किसी के साथ ना हो, तो इस वजह से सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक ही मशीन से एच भी हो जाएगा, एक ही से सारे लोकल फोल्डर, कॉपी फोल्डर, एलईडी फोल्डर सारे हो जाएंगे, फिक्स हो जाते हैं चारों तरफ से। वो हवा रुक जाती है, वो वाला भी हो जाएगा बिना काटे, नहीं तो उसको काट के फिर दूसरा लगाना पड़ता है। तो हम रिपेयरिंग करते हैं तभी तो हमें पता रहता है कि कहाँ कहाँ में दिक्कतें आती हैं। और एक ट्रेडर होता है, सिर्फ उसको पता है कि ये मशीन ये काम करती है, खरीद के बेच रहा है, खरीद के बेच रहा है, उसे पता ही नहीं भैया आगे कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है उससे। तो अभी टाइम हो गया है। ठीक है। तो निकाल दें। ठीक है जी, जल्दी निकाल देते हैं इसको। तो उसके लिए पहले तो हवा निकालनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम ऑफ करेंगे इसकी हवा निकल जाएगी। हवा भी निकालने का जो सिस्टम है ना, जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो एकदम निकलती है हवा, हुस्स करके ज़ोर से शोर मचता है। लेकिन वहाँ भी हमने इसमें एक चीज़ लगा रखी है अंदर कि हवा धीरे धीरे ही निकलेगी, दूसरी मशीनें आवाज़ करती हैं, एकदम पुश करके निकालती हैं।
तो अब जैसे ये सुई नीचे आ जाएगी गेट अपने आप ढीला हो जाएगा। अब आप निकाल के देखो जी, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब निकले। एकदम परफेक्ट है जी। हाँ, आप हमारी एक वीडियो देखना हमारे चैनल पर। हमने अपनी मशीन का टेस्ट कैसे करा, 2 बार गिराई है इतनी ऊपर से नीचे फर्श पे, 2 बार एज इट इज़, और उसके बाद हवा ब्लॉक हो जाती है ना एक फोल्डर में, वो वाला फिक्स करके बताया हुआ उस वीडियो में। तो ऐसी धांसू चीज़ मिल रही है आपको कम प्राइस में, आधे प्राइस में, तो इसलिए लोगों को पता चल रहा है, ज़रूर ले रहे हैं। अभी आप ले जा रहे हो ना, आपका आसपास कोई दुकानदार ना वो भी मंगाएगा, आपको बोलेगा भैया कि मशीन हमें भी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारी मशीन का लाइव डेमो जो हमारे कस्टमर ने लिया यहाँ पर आकर के। तो आपको भी अगर ये मशीन लेना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मशीन कैश ऑन डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगी। बुकिंग के बस आपको 3000 रुपये जमा करने हैं, बाकी पैसे आपको डिलीवरी वाले को देने हैं। 1 साल की पूरी गारंटी है इस मशीन की। कुछ भी ख़राब होता है उसके पार्ट के पैसे भी हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट के पैसे भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करके भी बताइए आपको मशीन का मॉडल कैसा लगा। और ये छोटी सी जगह पे आ जाएगी, इसके साथ ये नहीं है कि कुछ अलग अलग सामान रखना पड़े। दिखाना ज़रा, पास से दिखाओ ज़रा। ये देखिए, बस ये इतनी सी मशीन है, अपनी दुकान में एक छोटी सी टेबल पे भी ये आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टूल के साथ, नई जानकारी के साथ। और साथ में एक और बात जो हम आपको कुछ वीडियो में कहते रहते हैं कि काम किसी का नहीं रुकता, चाहे कम बजट वाला हो इंसान हो, चाहे ज़्यादा बजट वाला। किसी के पास ज़्यादा पैसे हो और किसी के पास कम बजट भी हो, तब भी उसका काम नहीं रुकेगा और हम ना ही उनका काम रुकने देंगे। धन्यवाद।